नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की बातचीत में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उस इकलौते टेस्ट मैच की जो होने वाला था अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, और जिसका वेन्यू था ग्रेटर नोएडा का एक स्टेडियम। तो पहली बात तो मुझे भी पहली बार सुनने में आया कि भारत में एक ऐसा स्टेडियम है जिसके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते, और यहाँ पे इंटरनेशनल मैच हुए भी नहीं थे। और ये स्टेडियम मेरे हिसाब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का स्टेडियम भी नहीं है, और उसके बावजूद इसको होस्ट करने का मौका दिया जाता है अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो इकलौता टेस्ट मैच है, एज अ होम ग्राउंड फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की और भी होम ग्राउंड है भारत में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भारत में बीसीसीआई के पास इतने बेहतरीन ग्राउंड्स होने के बाद भी एक दो अच्छी टीमों को होस्ट करने के लिए एक ऐसा ग्राउंड दिया गया जहां पर लगातार 2 दिनों से बारिश होने के कारण वो अब इस हालत में नहीं है कि वहां पर मैच हो जाए। और तीसरे दिन भी बारिश हुई। खैर, वेदर इज वन ऑफ द कंडीशन। वेदर हम मानते हैं कि हमारे हाथ में नहीं होता है। बारिश हो गई और उससे आउटफील्ड गीला होता है, पिच में दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट जो विजुअल्स हमें वहां से देखने को मिले हैं वो थोड़े से चौंकाने वाले हैं। बिकॉज हमने देखा कि टेबल फैन से वहां पे पिच को सुखाया जा रहा है, ठीक है, नई घास काट के लगाया जा रहा है, गीली घास को हटा के दूसरा लगा रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं। तो मतलब इस तरीके की चीजें मेरे हिसाब से भारत में तो नहीं होनी चाहिए। मतलब बीसीसीआई इज द रिचेस्ट बोर्ड, और उसके बाद भी जब हमें सिर्फ एक टेस्ट मैच को होस्ट करना था तो भी हमने एक ऐसा स्टेडियम दिया। मतलब हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टेडियम्स इतने अच्छे अच्छे हैं, अभी दिलीप ट्रॉफी हुई। मतलब इट इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ बीसीसीआई, इट इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। मतलब ये भारत का स्टैंडर्ड नहीं है जिस हिसाब से इन लोगों ने इस मैच को होस्ट करने की कोशिश करी। और उसके बाद भी काफी सारे विजुअल्स आए कि मतलब केटरिंग का काम अच्छे से नहीं चल रहा है, मीडिया वालों के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई है। इवन देर इज अ एंट्री पास फॉर ऑल द पीपल हु आर कमिंग टू वॉच, बट भाई साहब मैच होगा तब तो देखोगे। आई मीन दैट इज समथिंग विच आई कैन नॉट बिलीव। और उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो स्टेडियम है ग्रेटर नोएडा का, वहां पे और भी काफी सारी चीजें देखने को मिली। आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हिस्ट्री में चले तो वहां पे कॉर्पोरेट मैचेस होते थे, फिर एक समय पे उस पर बैन लग गया था, और दोबारा से मैचेस रिट्रीव यहाँ पे होना शुरू मतलब इस मैच के बाद शुरू करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसके बारे में बात करना चाहूंगा। पहला कि यहाँ पे सिर्फ भारत या फिर सिर्फ बीसीसीआई इन्वॉल्व नहीं है, आईसीसी भी इस चीज को वॉच करता है कि कहाँ से मैच भारत कहाँ मैच करा रहा है या फिर क्या चीजें। और बाकी दो और क्रिकेट बोर्ड, एक क्रिकेट बोर्ड है न्यूजीलैंड की और एक क्रिकेट बोर्ड है अफगानिस्तान की, वो भी इफेक्ट होते हैं। अफगानिस्तान का जो होम ग्राउंड है वो ये वाला स्टेडियम है, एज वेल एज एक दो और स्टेडियम है। एज अ होम ग्राउंड वो यहाँ पे खेलने आए थे, और फिर इस तरीके की व्यवस्था हो और पता हो बीसीसीआई को कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है। बिकॉज न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान कोई एफिलिएट नेशन नहीं है कि आपने कहीं भी दे दिया कि आप यहाँ पे मैच खेल लो। किसी भी स्टेडियम में जाके आपने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप ये वाला स्टेडियम ले लो और मैच खेल लो। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा स्टेडियम देना चाहिए था। भारत में एक से एक बेहतरीन स्टेडियम है, तो इस चीज से एक अच्छी इमेज नहीं जाती है भारत की कि एक ही मैच हमें करना था, और उस मैच में भी हमने इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस टीम को। और मेरे हिसाब से आज तीसरा दिन है और अभी तक कोई गेंद नहीं डाली गई है। इसका मतलब यह है कि आज भी बारिश की वजह से पूरा मैच ऑलमोस्ट रद्द होने की कगार पे पड़ा है। और इस चीज से जो कप्तान है अफगानिस्तान के, वो भी बिल्कुल खुश नहीं है। सारी चीजें सही चल रही थी, बट अगर आपको इतना तो अंदाजा होगा कि कहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती। अगर बारिश से टेस्ट मैच धुल जाए तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो वेदर का फैक्टर हमेशा हो सकता है, बड़े से बड़े मैचेस में हमने देखा है। सो उसमें कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। बट सवालिया निशान यहाँ पर ये है कि क्या ये जो वेन्यू था एक इंटरनेशनल टेस्ट मैच ऑर्गेनाइज कराने के लिए रेडी था, और अगर रेडी था तो क्या इस टाइप की प्रिपरेशन है। तो ये काफ़ी किरकिरी हो रही है इस चीज़ से, भारत के इस जो फैसला लिया बीसीसीआई ने, और काफ़ी सारा इस पे विजुअल्स हमें देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना तो स्टेडियम की कमी है, ना तो अच्छे फैसिलिटीज़ की कमी है, और उसके बाद भी अगर हम ऐसा मेहमान नवाजी करें तो आई थिंक दैट इज़ नॉट ग्रेट। आपकी क्या राय है इस पे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।